नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं वो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है और आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि यदि कोई बिंदु इस प्रकार से, ये जो आपको वर्गांकित कागज या ग्राफ दिख रहा है, इसमें यदि कोई बिंदु अंकित किया हुआ है तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, और यदि कोई निर्देशांक हमें दिए गए हैं तो उस बिंदु को वापस ग्राफ में कैसे आलेखित करते हैं, आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों आपको ये जो ग्राफ का पेज नजर आ रहा है, अब हम इसमें सबसे पहले अक्ष बनाएंगे। ध्यान रखें कि जो ग्राफ का जो पेज होता है उसमें तीन तरह की लाइन होती है। एक जो सबसे ज्यादा गहरी होती है, जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, और एक लाइन ऐसी होती है जो इन गहरी लाइनों के ठीक बीचों बीच होती है लेकिन इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती, और फिर ऐसी लाइनें होती है जो बहुत ही ज़्यादा हल्की यानी फीकी नज़र आती है। वो लाइन हमने यहाँ पे बनाई नहीं है और हमने केवल गहरी लाइनों को बनाया है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो गहरी लाइन है यहाँ पे आपको अक्ष बनाने हैं दोस्तों। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है, तो ये गहरी लाइन को छोड़ना नहीं चाहिए, गहरी लाइन पर ही चलना चाहिए। तो ये अपना बन रहा है एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा मतलब कौन सा, एक्स अक्ष बन रहा है। ये लाइन को छोड़ना नहीं चाहिए, ये हो गया एक्स अक्ष। फिर बनाते हैं वाई अक्ष, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये है वाई अक्ष, ये भी गहरी लाइन पर ही बनेगी, इस प्रकार से जरूर बना ले। फिर क्या करना है कि ये जो अक्ष बनाए, इन अक्षों को जो गहरी लाइनें काट रही है वहां हमें गिनती लिखनी है 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो चलिए दोनों अक्ष एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये हो गए मूल बिंदु। फिर मूल बिंदु से ही शुरू करना है, मूल बिंदु से इस तरफ जाते हैं तो जैसे ही पहली गहरी लाइन यहाँ काट रही है ये हो गया 1, फिर गहरी लाइन यहाँ काटी ये 2, फिर गहरी लाइन ने काटा 3, फिर गहरी लाइन ने काटा 4। जिस प्रकार से गहरी लाइन काटती रहे उसी प्रकार से हमें मान लगाने हैं। ये हो गया x। फिर इसकी विपरीत दिशा में जाना है, वापिस गहरी लाइन काटती है -1, फिर गहरी लाइन काटती है -2, ये -3, ये -4, ये -5। इसी प्रकार से वापस मूल बिंदु पे आते हैं, y पे चलते हैं तो ये 1 2, जहाँ पे गहरी लाइन काटती है वहाँ पे हमें मान लगाना है। यहाँ पे x डैश लगा देते हैं, ये y हो गया। फिर इसकी उल्टी दिशा में आते हैं वापस, जहाँ गहरी लाइन काटती है वहीं पे मान, ये हो गया y डैश। इस प्रकार से हमने ये अक्ष बना दिए हैं। पहले प्रश्न के लिए यहां पे लिखा है कि दी गई आकृति में p q r s के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखते हैं कि P कहाँ अंकित है, Q कहाँ पे है, जहाँ पे है वहीं उनके निर्देशांक हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं निर्देशांक कैसे करना है। सबसे सरलतम तरीका बता रहे हैं हम आपको, ध्यान रखें। तो देखिए ये x के जितने भी मान लिखे हुए हैं, यदि इन मानों ने चलना प्रारंभ कर दिया, मान लीजिए मान कहीं पे चलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं 2 पकड़ता हूँ यहाँ पे x का, ये 2 अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करे और इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 3 पहले से बैठा है। ध्यान रखें, 2 इस तरफ जाएगा तो 3 पहले से यहाँ बैठा है, तो ये 3 इसको बोलेगा भाई कहाँ जा रहा है तू, रास्ता भूल गया क्या, मैं बैठा हूं तू जा नहीं सकता। मतलब ये x के जो मान है वो इस तरह से दाईं तरफ भी नहीं जा सकते क्योंकि मान पड़े हैं। फिर ये बाईं तरफ चलना प्रारंभ करे तो भी नहीं जा सकता क्योंकि वहां भी मान पड़े हैं। मतलब x के जो मान है वो दाएं और बाएं नहीं चल सकते क्योंकि उनके खुद के मान वहां पे पड़े हैं, और आगे जब कोई बैठा है उसके स्थान पर हम बैठ नहीं सकते। तो ये देखिए अब x के मान यदि ये 3 है और ये ऊपर की तरफ यदि चलना प्रारंभ कर देगा, गहरी लाइन को छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखें ये। तो ये चल रहा है तो यहाँ इसे रोकने वाला कोई नहीं, ये चलता रहेगा, जहां पे भी मान है जाता रहेगा, कोई नहीं रोकने वाला। मतलब x के मान ऊपर जा सकते हैं गहरी लाइन पे चलकर, नीचे भी जा सकते हैं लेकिन बाएं दाएं नहीं जा सकते। उसी प्रकार से y के मान पकड़ते हैं, ये y का मान यदि ऊपर की तरफ जाए तो वहां पे 3 बैठा है तो ये जा नहीं सकता ऊपर, वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा तो भी मान बैठे हैं, जा नहीं सकते। इसलिए ये जो y के मान है वो दाएं तरफ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं, यदि बाएं तरफ जाएगा तो भी कोई रोकने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, तो x के मान ऊपर नीचे जा सकते हैं और y के मान दाएं और बाएं जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं बिंदु P के निर्देशांक 2 होंगे, एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। सबसे पहले ये देखते हैं P बिंदु यहाँ पे कहीं आपको नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमें बिंदु P नजर आ रहा है। ध्यान रखें दोस्तों, अब इस बिंदु P को कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिंदु P को उसी गहरी लाइन पर चलते हुए x से मिला दें
वो मिल गया x का मान कितना 5। फिर उसे ही वापस गहरी लाइन पे चलकर y से मिला दें, हमें y का मान मिल गया कितना 3। ये हो गए बिंदु P के निर्देशांक। कुछ भी नहीं किया ज़्यादा, जो बिंदु दिया हुआ है उसे x से मिलाएंगे x का मान, y से मिलाएंगे y का मान। अब कर देते हैं Q के निर्देशांक। Q पे आते हैं, यहाँ पे Q पे आए, पहले जरूर ध्यान रखें x से मिलाना है। जैसे ये जाएगा x से मिलेगा, क्या मिल गया -4। फिर मिलाएंगे इसको y से, चलते गए चलते गए चलते गए चलते चलते ये आ गया कितना 6। ये y का मान मैंने लिखा 6। अब करते हैं r के निर्देशांक। r कहाँ पे, ये देखिए बिंदु r यहाँ पे अंकित किया हुआ। बिंदु r को पहले ले जाकर मिलाते हैं x से, कितना मिला -3। फिर मिलाते हैं r को वापस y से मिलाया, बन गया -2। ये r का मान। फिर करते हैं s का। s कहाँ पे अंकित, देखिए ये रहा यहाँ पे s, लेकिन s को पहले किससे मिलाएंगे x से, कितना मिल गया 1। फिर मिलाएंगे y से, ये y से मिलाया, क्या मिल गया -5। तो कोई दिक्कत नहीं आई इन चारों में, तो क्योंकि हमें कोई कठिन यहाँ पे बिंदु दिया ही नहीं है। मान लीजिए अगर इसी प्रश्न में आपको ऐसा बिंदु दे देते, चलिए मैं बिंदु लगा रहा हूँ, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे अंकित है, कोई t। अभी हम ऐसे मन से लिख रहे हैं, अगर आया नहीं प्रश्न, आ जाता तो कैसे करते। यहाँ आ गया, मान लो एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे आ गया u, एक मान लीजिए यहाँ पे आ गया v, और एक यहाँ पे लिख दिया मैंने w। अब यदि इनके निर्देशांक पूछते तो क्या करते हैं। अब देखिए हम करते हैं, बिंदु t लेता हूं मैं, पूछा नहीं है, पूछा होता तो कैसे करते। बिंदु t आपको केवल यही देखना है। देखिए अभी तक हमने जो P Q R S पढ़े वो बिंदु कहाँ थे, तो इससे पहले जो वीडियो लेकर आए थे हमने चतुर्थांशों का जिक्र किया था। यानी जब दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो जो जिस तल पर बने हैं उस तल के 4 अलग अलग भाग हो जाते हैं, जिसमें इसे हमने प्रथम चतुर्थांश कहा था, इसे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ नाम दिया था। जो चतुर्थांशों में बिंदु होते हैं उनमें जीरो नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया है, कोई जीरो नहीं होता। लेकिन अब देखिए ये जो अब हमने बिंदु अंकित किए, ये बिंदु तो ये किसी चतुर्थांश में नहीं, ये x अक्ष पर है, यानी x के घर में बैठा है। ये बिंदु आया, ये भी x के घर में बैठा है। ये जगह वो y के घर में है, उसे चतुर्थांशों से और x से कोई लेना देना नहीं। ये w है, ये भी y के घर में बैठा है, किसी चतुर्थांश में नहीं बैठा। चतुर्थांशों में बैठा होता तो x और y का कुछ न कुछ मान मिलता, लेकिन जीरो नहीं मिलता। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये x के घर में बैठा है, जो बिंदु x के घर में बैठा उसमें y का मान जीरो है, फिक्स हो गया। ये बस तय कर लो आप कि x के घर में बैठा, y की जगह पर जीरो लिख दो, y बाद में लिखते हैं, x पर लिखते हैं, और x का वही मान लिखो जो इसमें है। क्या है 7, तो 7 लिख दिया। अब आते हैं u के पास। u कहाँ, x के ही घर में, तो y कितना लिखेंगे 0। अब यहाँ पे u देखिए कितना -3 है x का मान, तो x की जगह पे लिखेंगे -3। वापिस v के पास चलते हैं। v कहाँ, ये रहा v कहाँ पे, y अक्ष पर, यानी ये x के घर में नहीं y के घर में बैठा है। जो y के घर में बैठा हो उसमें x का मान कितना लिखेंगे 0, ध्यान रखें। और फिर y का जो भी मान यहाँ पे है वही y के स्थान पर आ जाएगा। फिर लिखते हैं w के निर्देशांक। w देखिए कहाँ पे, w यहाँ पे मिलेगा हमें कहाँ पे दोस्तों, ये रहा w पे हम देखते हैं वो भी y के घर में, यानी x कितना 0, और y का वही मान जो यहाँ लिखा है कितना -2। तो इस प्रकार से यदि कोई बिंदु आ जाता चतुर्थांशों के साथ साथ अक्षों पर कोई बिंदु यदि आ जाए तो उसमें ये ध्यान रखें, x अक्ष पर है तो y का मान 0 लिखना ही लिखना है, और यदि y अक्ष पर है तो x का मान 0 लिखना ही लिखना है। तो ये इस प्रकार से दी हुई आकृतियों में नहीं था, हमने मन से ले लिया है, तो ये अपना क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न निर्देशांकों वाले बिंदुओं को, ये हमें कई बिंदु दिए गए हैं, इनको यहाँ पे वापस आलेखित करना है। तो देखिए 1,2 यानी यहाँ पे x का मान ये 1 लेना है, y का मान 2 लेना। अब देखिए क्या करना है, x का मान सबसे पहले 1, तो x अक्ष पर ही हमें 1 मिलेगा x का, ये मिल गया 1, माइनस का 1 नहीं बोला। फिर y का कितना लेना है 2। फिर इन दोनों को इस प्रकार से ये दोनों चलना प्रारंभ करेंगे कि दोनों आपस में मिल सके। तो x का मान अभी हमने बताया था कहाँ जा सकता है, ऊपर की तरफ। y का मान जा सकता है दाईं तरफ, जहां इन दोनों की गहरी लाइन मिले। जहां पे गहरी लाइन मिलती है वहीं पे वो बिंदु लगा दे। देखिए बिंदु हमें लगाया हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हमने उस पर एक गोला बनाया। ध्यान रखें, गोला इसीलिए बनाया ताकि हमारी नजर है वो बिंदु पर जा सके, बाकी इस गोले का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए ये जो हमने अभी बिंदु लगाया कहाँ पे, जहाँ पे 1 की लाइन और 2 की लाइन आकर मिल गई वहां पे लगाया, यही है 1,2। ये हो गया अपना बिंदु। दूसरा देखिए -1,3, -1 किसका, x का, ये रहा x का -1।
फिर 3, 3 किसका, y का, ये रहा y का 3। दोनों ही चलना प्रारंभ करेंगे, इस तरह से जाएंगे ऊपर नीचे इस तरफ जाते रहेंगे। ये मिल गए दोनों, वहां मिल गया हमें बिंदु कौन सा, -1,3, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा -2 और -4 यानी x का कितना, -2, यहाँ पे -2, फिर y सॉरी यहाँ पे x का कितना मिल गया, -2, फिर y का क्या मिला, -4। दोनों ही चलना प्रारंभ करेंगे तो दोनों मिलने चाहिए, बस ये गहरी लाइन पे चलेंगे, दोनों मिल गए। गहरी लाइन को छोड़ नहीं सकते, ये जरूर ध्यान रखें। तो हो गया ये -2, -4। फिर देखिए 3, -2, 3 किसका, x का, यहाँ पे रहा देखो x पर, ये रहा 3। फिर y का कितना, -2, ये रहा नीचे y का -2। फिर ये y का इस तरफ जा सकता है आराम से, ये x का नीचे आ सकता है। जैसे ही मिले ये हमें मिल गया 3, -2, 2,0। अब देखिएगा इसमें देखिए 2 किसका मान है, x का, y कितना, 0। अभी हमने बताया जब कोई एक मान 0 हो जाए तो 0 वाले को छोड़ दो और दूसरा जो मान है उसी अक्ष पर चला जाएगा मान। तो 2 किसका, ये x का, तो ये x का 2 देखा, यहीं पे ये बिंदु आ जाएगा 2,0। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि y का मान 0 हुआ, बिंदु x अक्ष पर ही लगेगा, x के घर में ही बैठेगा। अब देखिए 0,3, इसमें x क्या हो गया, 0, यानी x के घर में नहीं होगा, चतुर्थांशों में नहीं होगा, बिंदु जाएगा y अक्ष पर और y अक्ष में यहाँ कितना मान है, 3। तो y का ये जो मान 3 है यहीं पे आ जाएगा 0,3। तो इसी प्रकार से अपना ये दूसरा प्रश्न हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों तीसरे और चौथे प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न हमने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि पांचवा प्रश्न जो है वो अगर आप तीसरा और चौथा कर लेंगे तो पांचवा वैसा ही प्रश्न है। तो अब चलिए तीसरे और चौथे प्रश्न को करते हैं। तीसरा देखिए आप है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O फिर P तथा R को आलेखित कीजिए। कुछ भी नहीं करना, अभी हमने जो दूसरे प्रश्न में किया था वही यहाँ पे काम करना है। तो पहले O बिंदु 0,0, ये क्या होता है, मूल बिंदु दोस्तों। तो यहाँ पे ये रहा, जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वही मूल बिंदु, ये लिख दिया हमने O। फिर क्या लिखना है, P 3,0। यहाँ पे देखिए x का मान 3 है, y 0 हो गया, यानी y को देखना नहीं, x के खुद के घर में, ये रहा x के खुद के घर में कितना, 3, ये 3 लिखा, यहाँ पे आ गया अपना बिंदु कौन सा, P। फिर देखिए R 0,4, यानी x का 0 हो गया, x को देखना नहीं, y के घर में चले जाएंगे, ये रहा y का घर, ये रहा y के घर में कौन, 4, y के घर में 4 ले लिया, ये कितना कौन सा ले लिया बिंदु, R, ये R ले लिया। अब देखिए क्या कहा आगे, कहा कि यदि OPQR एक आयत हो, अब हमें क्या करना है, इनको मिलाना है, फिर O फिर Q, P मिलाना, सॉरी O फिर P के बाद में Q और फिर R लेना है। तो यहाँ से देखिए R तो मिल रहा है लेकिन अब Q बिंदु यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है अब कि आपको O फिर P और ये R तीनों मिल गए, Q को ऐसे स्थान पर लगाना है कि OPQR क्या बनना चाहिए, एक आयत बनना चाहिए। तो आयत में होता क्या है, प्रत्येक कोण समकोण होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चलिए तो ये बना दिया, फिर इसके सामने वाली भुजा यहाँ पे बना देते हैं, इतनी ही बनानी है सामने वाली भी, यहाँ जो भुजा बनाई उसके सामने उतनी ही भुजा बनानी है, और ये जो दोनों मिली वहीं पे हमें बिंदु Q है वो प्राप्त हो जाएगा और उस Q के हमें निर्देशांक बताने हैं। चलिए जिस बिंदु के निर्देशांक बताने हो, पहला प्रश्न कि उसे x से मिला दो, x का मान मिलेगा, y से मिला दो, y x का मान मिलेगा। तो जैसे ही x से मिलाया क्या मिल गया हमें 3, और जैसे ही y से मिलाया क्या मिल गया 4, यानी 3,4, यानी अपने इस पहले प्रश्न के यानी तीसरे प्रश्न के अंदर हमें Q के जो निर्देशांक हम लिखेंगे आंसर में वो लिख देंगे हम क्या, 3,4। तो बस हो गया, ये 3,4 लिखा, ये प्रश्न अपना कंप्लीट। चौथे प्रश्न में आइए क्या है, बिंदुओं, ये जो 4 बिंदु दे दिए इनको आलेखित करके, मैं अभी इसी में कर रहा हूं, ध्यान रखें आपको अलग से करना है। मान लीजिए मैं इसी में कर रहा हूं अभी कि -1,0, -1 किसका, x का, y हो गया 0, यानी y का कोई मतलब नहीं, यानी ये रहा -1। अब थोड़ी देर के लिए इन बिंदुओं को भूल जाइए जो अभी हमने लिए थे, उनको भूल जाते हैं हम और करते हैं अगले प्रश्न को। कैसे करना है देखिए, -1,0, ये रहा -1, 0 यहीं पे होगा, यानी y 0 हो गया तो x के घर में ही बैठेगा बिंदु। फिर 1,0, ये ले लिया हमने वापस 1,0, x का 1, y 0। फिर आगे 0,2, यानी अब देखिए ध्यान रखें y का अब क्या हो गया है कि y का 2 है और x का 0 हो गया, तो y का कितना लेंगे 2, x का 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है आगे, और -1,1 लेंगे, यानी -1 किसका, x का, यहाँ कितना 1, तो यहाँ ले लिया हमने -1,
यहाँ से ये आ गया 1। फिर क्या बोला कि यदि इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। अब क्रम से मिलाएंगे, पहले हमने ये बिंदु लिया, इसको मिलाते हैं दूसरे से, फिर दूसरे को मिलाते हैं तीसरे से। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे मिला दिया, ये बोल रहा है इसलिए मिला है, बाकी निर्देशांकों में नहीं मिलाते। चलिए ये मिला दिया तीसरे से और तीसरे को वापस चौथे से मिलाया, फिर केवल इस आकृति को देखते हैं कि ये कौन सी आकृति बन गई। तो हमें भी पता है क्या बन गया, 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति होती है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। यानी प्रश्न नंबर 4 में कौन सी आकृति प्राप्त हुई, यानी चतुर्भुज हमें प्राप्त हो चुका है दोस्तों। 5वां जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें भी यही है, 2 प्रश्न दिए गए हैं और हमें वही करना है। इसी प्रकार से बिंदुओं को आलेखित करना है और आलेखित करके उनको क्रम से मिलाना है और क्रम से मिलाने के बाद यही बताना है कि कौन सी आकृति हमें प्राप्त हुई। थोड़ा उसमें ये ध्यान रखें कि जैसे हमें आकृति प्राप्त होगी, उसमें कोई चतुर्भुज, यदि 4 बिंदु दिए हैं, क्रम से मिलाए, मान लीजिए चतुर्भुज प्राप्त हो गया, तो वो कौन सा चतुर्भुज मिला वो जरूर बताना है, ध्यान रखें। तो इसमें ये नहीं बताना क्योंकि तो चतुर्भुज है, कोई विशेष नहीं है। तो ये हो गया इसका चौथे प्रश्न का उत्तर और इसी प्रकार से 5वां प्रश्न भी हो जाएगा दोस्तों। तो आज हमने कक्षा 10वीं की प्रश्नमाला 9.1 के 1 से 5 प्रश्न है वो कर लिए हैं दोस्तों। ये तो कोई ज़्यादा इतना कठिन नहीं था, लेकिन अगला जो वीडियो हम लेकर आ रहे हैं वो लेकर आएंगे दूरी के लिए, यानी 10वीं कक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है दूरी। तो आगे हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि किसी भी बिंदु की अक्षों से दूरी कितनी है और 2 बिंदुओं के बीच की खुद की दूरी कितनी है। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।